इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। तो वेदों को सरल भाषा में रूपांतरण, जिसे ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई वेदों को सरल भाषा में समझने के लिए। ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों का टीका भी कहा जाता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय, संख्यायन या कौशितकी। सामवेद का है पंचवीस, खडवीस, जैमिनीय या आर्षेय। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कृष्ण शाखा, तैतरीय या शुक्ल शाखा, है ना। कृष्ण शाखा, तैतरीय, शुक्ल शाखा, शतपथ। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जिसे विप्लाद शाखा भी कहते हैं, है ना। अब पढ़ेंगे हम वेदांग, है ना। तो वेदांग के अंतर्गत है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, उच्चारण, मतलब ये व्याकरण, है ना। वेदांग कौन कौन है? तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। तो वेदांग की संख्या कितनी है? 6। याद रखेंगे आपसे, वेदांग की संख्या कितनी है? 6। वेद की संख्या 4 और वेद त्रय की संख्या कितनी है? 3, है ना। तो ये सब बात आप याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो शिक्षा का मतलब उच्चारण करना, कल्प का मतलब अनुष्ठान, है ना। छंद जो पढ़ा जाता है, रामायण महाभारत इस सब में हो गया छंद, है ना। रामचरितमानस में ये सब छंद होता है। ज्योतिष जो जिसमें हमारे भविष्य के बारे में बतलाया जाता है, अनुमान किया जाता है वो। और व्याकरण जो हम लोग दैनिक जीवन में पढ़ते हैं भाषा को सरल करने के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण, जो कि प्रथम व्याकरण कौन सी है? तो वो है पाणिनि, जो कि अष्टाध्यायी के द्वारा लिखा गया है ना। और सॉरी, व्याकरण जो है, प्रथम व्याकरण जो है पाणिनि, जो कि अष्टाध्यायी, है ना। पाणिनि के द्वारा लिखा गया है अष्टाध्यायी में, है ना। अब हम पढ़ेंगे रामायण, है ना। तो रामायण का संस्कृत में अनुवाद किया है महर्षि वाल्मीकि ने। रामायण की रचना किसने की है? तो श्री वाल्मीकि जी ने किया है ना। और रामचरितमानस की रचना किसने की है? तो तुलसीदास ने की है। यह बात आप याद रखेंगे। कई सारे विद्यार्थी कन्फ्यूज रहते हैं कि रामायण की रचना तुलसीदास ने किया है, लेकिन बिल्कुल गलत है। रामायण की रचना तुलसीदास ने भी किया है, लेकिन सर्वमान्य जो है वो है वाल्मीकि जी हैं, है ना। और तुलसीदास को माना गया है सर्वमान्य वो है रामचरितमानस के लिए, ठीक है। तो संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है रामायण, अवधि में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है ना। तो ये भी सही है, ऐसा बात नहीं गलत है। लेकिन जो सर्वमान्य जो मान्यता दी गई है वास्तव में रामायण की, वो है वाल्मीकि जी। लेकिन अवधि में भी गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण लिखी है। तमिल में कम्बन ने लिखा है, फारसी में बदायूं ने लिखा है, बांग्ला में रामायण कृतवास ने लिखा है, अंग्रेजी में रामायण RTH ग्रिफिथ ने लिखा है, और तेलुगु में भास्कर ने लिखा है, कन्नड़ में कुमुदेंदु ने लिखा है, मैथिली में चंदा झा लिखा है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है मैथिली भाषा में, संस्कृत भाषा में, अवधी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में। ये 4 जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार हम पढ़ेंगे आगे बाल रामायण, है ना। बाल रामायण जो कि भवभूति की रचना है, श्री रामचरितमानस में पढ़ेंगे हम। श्री रामचरितमानस की रचना मैंने आपको पहले बतला दिया कि तुलसीदास जी हैं, जिसमें श्री रामचरितमानस में 7 कांड है। कौन कौन है? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, है ना। तो ये सभी कांड किसके अंतर्गत है? श्री रामचरितमानस के अंतर्गत है। तो ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे महाभारत, जिसके लेखक है वेद व्यास, है ना। महाभारत के लेखक कौन है? तो वेद व्यास। इसे इंग्लिश में लिखा है किसारी मोहन गांगुली ने लिखा है ना। इटालिक में लिखा है केरवा केर ने, तमिल में लिखा है रामानुजाचार्य में, और हिंदी में लिखा है गीता प्रेस। ये बात आप याद रखेंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण जो है वो है हिंदी में और इंग्लिश में, है ना। और लेखक महाभारत के ये 3 महत्वपूर्ण है। तो महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। हिंदी में किसने लिखा है? तो गीता प्रेस। इंग्लिश में किसारी मोहन गांगुली, और क्या कहें, तमिल में रामानुजाचार्य, है ना। पुराण की संख्या 18 है। सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण, है ना। और मत्स्य पुराण के बारे में जानकारी मिलती है हमें सातवाहन वंश के बारे में, है ना। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। तो सबसे पुराना पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण, ठीक है। अब देखेंगे हम विष्णु, भगवान विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से हैं? मत्स्य अवतार, वाराह अवतार, वामन अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कुर्मा अवतार, नृसिंह अवतार, श्री रामचंद्र अवतार, परशुराम अवतार और कल्कि अवतार। यानी कि भगवान विष्णु के जो अंतिम है अवतार वो है कल्कि अवतार, और कल्कि अवतार के अनुसार ही कलयुग का अंत होगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे विष्णु पुराण। विष्णु पुराण जो कि मौर्य वंश से संबंधित है। वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में वर्णन किया गया है। भागवत पुराण जो कृष्ण भक्ति के बारे में वर्णन है। और पढ़ेंगे हम ज्वालोपनिषद, है ना। ज्वालोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। ज्वालोपनिषद में 4 आश्रम कौन कौन से हैं? तो ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष,
गृहस्थाश्रम जो 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ है ना जो 50 से 75 वर्ष, और संन्यास जो 75 से 100 वर्ष है ना। तो ये जवालोपनिषद में बताया गया है 4 आश्रम है ना। तो उपनिषद मैंने आपको बता दी पिछले वीडियो में कि सबसे पुराना उपनिषद जो है सबसे छोटा उपनिषद जो है मांडुक्य उपनिषद, और मुंडक उपनिषद के अंतर्गत सत्यमेव जयते वहीं से लिया गया है। मैंने पहले बता दिया आप सभी को है ना। और पुराणों का रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। ठीक है, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराण की संख्या 18 है। तो इस प्रकार हमने आज की इस वीडियो में वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल को मैंने कवर कर दिया। संपूर्ण जानकारी आप सभी को दे दिया। अगर आप सभी ने पिछले वीडियो नहीं देखा जाकर जरूर देखेंगे। अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।